पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब नींबू जो गर्मी में ज़्यादा काम आता है और गर्मी को कम करता है, वो नींबू आज 250 से 300 पार हो चुका है। ऐसे में हम ओखला मंडी में मौजूद हैं और यहाँ के जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नींबू और सब्जियों पर बढ़ी हुई महंगाई से कितना असर पड़ रहा है और कितने जो खरीदने वाले हैं उन पर कितना असर पड़ रहा है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नींबू का दाम इस टाइम 200, 220 और 150 चल रहा है। अच्छा, तो महंगाई नींबू पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। वो 4 दिन पहले था, हाँ। अब जो है अब रेट घटता ही जाएगा। हाँ जी। तो नींबू के जो बढ़े हुए दाम है, असली वजह क्या मानते हैं? पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ी है उसका असर इसका दिख रहा है? जी जी जी। पहले कितना आता था, अब कितना आ रहा है? पहले आता था ये 50 रुपये से लेके 80 रुपये किलो तक, और अब ये जो है बीच में डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा है ना, तो इसलिए जब गाड़ी आती है तो सब उसी पे रखा जाएगा। अच्छा, जो खरीदने वाले आते थे पहले ज़्यादा लेते होंगे, आप कितना ले रहे हैं? नहीं, पहले कम लेते थे, अब महंगा हो गया तो ज़्यादा लेते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब सब्जियां भी आसमान में छू रही हैं जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितना असर पड़ रहा है मार्केट पर? बड़े भाई पूरा असर है, और असर भी ऐसा ना थोड़ा बहुत नहीं, पूरा असर पड़ रहा है। लेके सब्जी से लेके मिर्च मसाले लेके अगड़म झगड़म कुछ भी, मतलब A to Z कुछ भी मान लो कि गरीब आदमी की फुल मट्टी खराब है। अब सब्जियों की बात की जाए, कौन सी सब्जियां ज़्यादा महंगी है? सबसे ज़्यादा महंगी भाई साहब नींबू है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, ये करेला तोरी है, यानी कि ये आम चीज़ है, मतलब हर घर के लिए ज़रूरत है। लेकिन सारी चीज़ें जब महंगी हैं तो गरीब आदमी की तो बहुत ज़्यादा मट्टी ख़राब है। क्या लगता है इस महंगाई के पीछे की वजह क्या है? पेट्रोल डीजल के दाम तो सबसे पहले बात तो पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा है। यदि ये सस्ता होगा तो किराया भाड़ा कम होगा। तो जब ये पेट्रोल डीजल महंगा है तो भाई सीधी सी बात है, भाई ये गाड़ी आती है, किसान लोग लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है किराया महंगा पड़ेगा तो सब्जी में पड़ेगा। अब सब्जियां महंगी है, ऐसे में जो खरीदने आ रहे हैं वो उस पर बड़े कितना ले रहे हैं? बड़े भाई बहुत समझ लो कि मान लो मिसाल के तौर पर हम लेकर आए 20 किलो माल, और 20 किलो बिक गया तो होगी मजदूरी, ना बिका वो महंगे की वजह से नहीं बिका तो मट्टी ख़राब होगी गरीब आदमी की। यानी बेचने में भी डर लग रहा है कि महंगा आइटम ले आए और वो ना बिका तो समझ लो बेकार हो जाएगा मसला। मलिक जी, नींबू में और सब्जियों की लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल के बाद, क्या वजह लगती है कि क्या वजह है इतनी महंगाई का? सरकार का हैंडल ना कर पाना, डीजल पेट्रोल का महंगा होना, महंगाई का बढ़ना, और किसी भी चीज़ पे महंगाई पे लगाम नहीं है, चाहे वो तेल है, चाहे सब्जी है, चाहे पेट्रोल है, चाहे खाने का तेल है, हर चीज़ पे महंगाई है इस टाइम। सबसे ज़्यादा एक तो डबल त्यौहार हैं, नवरात्रे भी चल रहे हैं, ऊपर से मुस्लिमों के रमज़ानुल मुबारक भी चल रहे हैं, तो इसलिए महंगाई बहुत है और सरकार से कंट्रोल नहीं हो पा रही। सरकार से अपील है कि इसको महंगाई को, कालाबाजारी को रोकें और कंट्रोल करें। मलिक साहब, आप लंबे समय से इस मंडी में मतलब अपना काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है 20-25 सालों में इतनी नींबू की कभी कीमत बढ़ी थी क्या? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो हर चीज़ नींबू या सब्जी कोई भी जो है नियंत्रण से बाहर जा रहा है, समझे। तोरई है 120 रुपये बिक रही है, नींबू है, भिंडी है, हर चीज़ जो है, हर चीज़ सब्जी महंगी है, जिससे गरीब आदमी का और हमारे जैसे छोटे रोज़गार करने वालों का जो है खाना पीना, रहना सहना, काम धंधा करना जो है सब महंगा, मुश्किल हो रहा है। नवाब जी, क्या लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के बाद अब नींबू की कीमतें भी आसमान छू नहीं रही नहीं, नींबू कीमत अब हौले हौले डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि फसल बढ़ती जा रही है, माल ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 2-3 दिन में बहुत फर्क पड़ गया। पहले 200 रुपये किलो था, अब 150 रुपये किलो आ गया। है? अच्छी कीमत का जो नींबू है, अच्छी किस्म का जो नींबू है वो 250 रुपये 200 रुपये ऐसा बिक रहा है। होलसेल में 150 रुपये किलो। तो इसका असर कितना यहाँ पे मंडी में देखने को मिल रहा है? मंडी में असर खत्म होता जाएगा, इस हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा थोड़ा। तो इसके साथ साथ अगर करेले की बात की जाए, फली की बात की जाए, वो भी आसमान छू रहे वो हैं। भी सब आसमान तो छू रहे वजह हैं। क्या है? वजह माल, एक तो माल कम है, आवक अभी आवक नहीं है माल की, आवक थोड़ी बढ़ेगी तो माल थोड़ा डाउन होगा। डीजल पेट्रोल की तो मार है ही है, आवक बढ़ने से थोड़ा डाउन होगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इस पे कहीं ना कहीं असर हाँ। पड़ रहा है। पहले क्या कीमत आते थे और अब कितनी कीमत आ रही है? किस चीज़ की? चाहे सब्जियों की बात की तो जाए, सब्जी हम नींबू नहीं की बात बेचते, हमारा नींबू का काम है मैम। की- तो नींबू पहले कितने आते थे? अगर अभी से 6 महीने पहले की बात की जाए। 6 महीने पहले था 40-50 रुपये किलो, और अब वही अब वो 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। 2-4 दिन पहले 200 रुपये किलो था थोक में, होलसेल में। उम्मीद क्या लग रही है कि आने वाले अब आने वाले समय में कम रेट होगा। समय में
एक हफ्ते में रेट कम हो जाएगा। और मंडी में क्या लेने के लिए आए हैं? नींबू लेने आए हैं तो कितना दाम मिल रहा है? भाई, यहाँ 250-300 नींबू चल रही है। अच्छा, जी जी। तो और 200 वाला भी है, 180 वाला भी है। बढ़िया नींबू 300 रुपये किलो है। बढ़िया नींबू जी 300 जी। किलो है। तो क्या लग रहा है कि नींबू पे इतनी महंगाई क्यों आई है? अब नींबू में इन्हीं लोग बताएंगे कितना महंगाई है। जी भाई, पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? पहले तो मिलता था 120 रुपये किलो मिलता था, 80 रुपये किलो मिलता था, आराम से वहाँ लेके जाते थे, बिक जाता था। अब तो लेते ही नहीं है ग्राहक, छोड़ के चले जाते हैं। मंडी से आप ले रहे हो 250-300 रुपये किलो ले रहे हो। 5 किलो पहले तो आप 30 ग्राहकों को कितने रुपए के हिसाब से बेच रहे हो? पहले तो 30 किलो ले जाते थे, अब 5 किलो ले जा रहा हूँ। अब वही दाम बेच देता हूँ। भाई, दुकान लगाना है तो मेल भी लगाना है। दुकानदारों से बात की, इनका साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल और डीजलों के दाम के लगातार बढ़ने के बावजूद ही ये सब्जियों में महंगाई आई है। ऐसे में जो खरीदार हैं या बेचने वाले हैं, दोनों को ही इसका खासी असर पड़ रहा है। और इनका कहना है कि अगर इतनी महंगाई में वो इतना महंगा बेचते हैं तो वो आखिर बचाएंगे क्या, ये भी बड़ा सवाल है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं संदेश सक्सेना, जनहित टाइम्स, दिल्ली।